हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। 11 बज रही है अभी और हम जा रहे हैं परेड ग्राउंड आंदोलन में। घर का सारा काम निपटा दिया है। इतनी तेज़ धूप लग रही, जाने का भी मन नहीं कर रहा। चाबी कर दी? चाबी कर दी? तो चलो चलते हैं वहीं। टीवी भी ड्रामा दिखा रही ही टीवी को सही करवा तो के रास्ते दिखाएंगे। में टीवी को दे देंगे जरा। हाँ। देखते हैं क्या अगर कम खर्चा लगेगा तो ठीक कराएंगे और ज्यादा खर्चा मांगेगा तो चेंज होगी टीवी से। काफ़ी दिन से खराब पड़ी हुई ना वो, तो है काफ़ी दिन के 1 महीना लगभग। तो हम सोच रहे हैं एक बार देख लेते हैं, अगर सही हो जाएगा तो सही करवा देंगे, या नहीं होगा तो फिर नई टीवी आएगी सीधा। लेके आओ? लेके आते हैं, रुको। रिमोट भी ले जाते हैं। धूप इतनी तेज लग रही ना, बाहर आते ही सीधा आंखें बंद हो रही। आज सैटरडे है तो आज इनके कोचिंग का भी ऑफ ही था और मैंने यहाँ सफाई करी अभी तक। उस कमरे के बेड के नीचे चमकाया, सारा से धूल मिट्टी हो रही थी, काफ़ी टाइम से करा नहीं था। तो ये कह रहे दिवाली की सफाई भी हो गई कि तेरी। तो अब जरा आंदोलन का हिस्सा बनने चलते हैं। डेली तो हम जा ही रहे हैं, तो आज भी चलते हैं जरा। ये रिमोट भी खराब है, पता है, इसके हमने सेल भी चेंज करे, तब भी बीच में हैंग वैंग जैसे चल नहीं रहा था। देखते हैं क्या दिक्कत आती है। तो हम आ गए हैं परेड ग्राउंड में और परेड ग्राउंड में हमने स्कूटी लगा दी है अपनी और अब चलते हैं आगे आंदोलन स्थल की तरफ। और आज धूप भी इतनी तेज़ है ना भाई, धन्य है वो लड़के जो इतने दिन हो गए उनको वहाँ पे और इस धूप में डटे हुए हैं वो। ठीक है, हालत कैसी रहती है ना उनकी हुई, देखना अभी दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे ब्लॉगर भी एक से एक आ रहे हैं, कई ऐसे भी आ रहे हैं जो आंदोलन को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, कल भी हम एक वीडियो देख रहे थे, पता नहीं क्या अनाप शनाप बक रहा है वो। कोई नहीं दोस्तों, बने रहे हमारे साथ, हम आपको आंदोलन की पूरी जानकारी अपडेट देते रहेंगे क्या क्या चल रहा है। और आज के हाल ये हैं, देखो इतनी भयंकर गर्मी हो रही है और ये लड़के फिर भी यहाँ खड़े हैं। ठीक है, आखिर कब तक इनका खून चूसा जाएगा। उत्तराखंड का मान सम्मान बचाना भगत आएगी, उठा जाना उत्तराखंड का उठाना भगत आएगी। तो आज आप सभी लोग यहाँ आए हैं तो एक उम्मीद से आए हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी और हम चाहते हैं सरकार हमारी बात सुने, क्योंकि बार बार पेपर लीक हुए हैं और बहुत बारी हमने आंदोलन किए हैं, हमने आवाज उठाई है, लेकिन हर बारी हमारी आवाज को दबाया गया है। तो इस बार हम मांग रखते हैं कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच कराने में सरकार को क्या परेशानी आ रही है, ये सरकार कृपया हमें बताने का कष्ट करें। और दूसरी बात, ये पेपर को फिर से कराया जाए। अगर हम दोबारा पढ़ने को तैयार हैं, हमारे भाई बहन दोबारा पढ़ने को तैयार है, तो हम इस पेपर को दोबारा करने को तैयार क्यों नहीं है। और जो आज हम यहाँ सभी लोग आए हैं, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पर आए हैं और आप लोग अपना समय निकाल कर आए हैं। और आज जो बच्चे आज यहाँ नहीं आ पाए, उनसे भी कहना चाहेंगे कि यही समय है, अपने उत्तराखंड के लिए आवाज उठाइए, अपने संस्कृति के लिए आवाज उठाइए, क्योंकि अगर आज आवाज नहीं उठाई तो ये हमारी आवाज दबाते रहेंगे। और जैसे कि कल मैं यूकेडी आशीष नेगी सर का भाषण सुन रही थी कि उन्होंने कहा सबसे मेन बात है, आज हम अपनी बात रख सकते हैं वो संस्कृति के बेस पर रख सकते हैं, अपनी पहचान के बेस पर रख सकते हैं कि कैसे हम अपनी संस्कृति दिखाकर, अपना कल्चर दिखाकर, अपना पहनावे से हम लोगों को ज्यादा आकर्षित और ज्यादा अपनी तरफ ले आ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ, तो इसलिए ये आंदोलन देख के, आंदोलन की धार देख के मुझे लगता है कि आज भी मैं
स्टूडेंट ही हूँ, आंदोलन का छात्र हूँ। तो उसी नाते मैं आपके बीच में आपका सहयोग करने, समर्थन करने आया हूँ। और लड़ाई बहुत बड़ी तो नहीं है, लेकिन लोगों ने बड़ी बना दी है। क्या बात है, दोबारा मत क्यों नहीं करा सकते आप परीक्षा, सीबीआई जांच क्यों नहीं करा सकते? ये तमाम सारी बातें हमको इतना कष्ट में डाल के मांगे मनवाने से तो अच्छा है कि मति आए, सुमति आए हमारे नेताओं को, हमारे हुक्मरानों को, और वो जल्दी से जल्दी हमारी मांग पूरी करें ताकि हम अपने घर पर जाके अपना काम कर सकें। यही मेरी प्रार्थना है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आप लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। बिना लड़ाई लड़े मिलने वाला कुछ नहीं है। मेरे एक चैनल था, उसको उसने बड़े ताजुब के साथ ये कहा कि डीएम जी को भी भेजा, पर उन्होंने बेरोजगार संघ के पक्ष की कोई भी बात नहीं की है। तो मैं आपको कहानी सुना देता हूँ, वो कविता बता देता हूँ। मत देने के बावजूद भी जनमत ऐसे हारा है, मत देने के बावजूद भी जनमत ऐसे हारा है, धीरे धीरे तापमान का जैसा गिरता पारा है, धीरे धीरे तापमान का जैसे गिरता पारा है। बेरोजगार की लाइन है, इंतजार था सालों से, बेरोजगार की लाइन थी, इंतजार था सालों से, पता नहीं था इतना बेबस चौकीदार हमारा है। बीजेपी ने नारा लगाया था बीच में, मोदी है तो मुमकिन है हम भी चौकीदार। चौकीदार की सरकार में चौकीदार ने ही पेपर लीक कर दिया हमारा, चौकीदार ने ही हमारा पेपर लीक कर दिया हमारा। पढ़े लिखों के सपने को साकार करेंगे वो कैसे, जिनके मन का मेला पानी समुद्र से भी ज्यादा खारा है। डिग्री लेकर रिक्शा खींचे आज का युवा बाजारों में, डिग्री लेके युवा खींचे बाजारों में रिक्शा सारा है। आप सबको बजाय स्वाभिमान मोर्चा से आते हैं, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा युवाओं का ऐसा मोर्चा बनाया हमने। सबको मेरी गाड़ी में भी रखे, सबके तमाम उन गाड़ियों में रखे। आज तक किसी ने देखा हमें यहाँ पटका पहन के घूमते हुए नहीं चाहते हम राजनीतिकरण हो इसका, क्योंकि राजनीतिकरण होने के बाद ही ये तमाम जो ऐसे धरने होते हैं, जो आंदोलन होते हैं, जो इनकी यथास्थिति को परिवर्तित कर सकते हैं। आज जरूरत है साहब, हमें ये लोकेटर बेलस्तर की भर्ती की आवश्यकता नहीं है कि ये खत्म हो। हमें आज शिक्षा, स्वास्थ्य, सब चीज के लिए लड़ाई की जरूरत है। 25 सालों का उत्तराखंड, मैं बोलता हूँ युवाओं का भविष्य अगर उजागर हो गया तो यही तो है हमारे पटवारी भी, एसडीएम भी, डीएम भी, आईपीएस भी, तमाम अधिकारी यही बच्चे बनेंगे। तो क्यों नहीं सुधरेगा? इनको डर है ये बच्चे आए वो सारे के सारे जेल के अंदर होंगे। और यकीन मानिएगा, राजनीति बोल रहा हूँ मैं, जिसको सत्ता पर काबिज हो पाए इन सारे नेताओं को और इन तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को सबसे पहले जेल डालने का काम करेंगे। राजनीति नहीं करने आए, पर हर वक्त तो नहीं विरोधिता निभा पाओ। ये नेता वही तो करते हैं, ये वो बोलते हैं जो उन्होंने केवल सोचने के लिए बोलना है। वाक्य उतना जो निभा पाओ। यहाँ अगर किसी बच्चे पर कभी कोई आती है आपत, सबसे पहले गोली लगा की आगे बढ़ेगी तो यहाँ देखने की व्यवस्था हम करेंगे। जब आप चाहेंगे तो सामने पहुंच जाए, टंकी के पीछे तक आप लोग खाली कर दीजिएगा जिसकी भी गाड़ी हो, तो जिनकी भी गाड़ी चाहिए तो साइड में लगा दें। पूरे भारत में छाए हुए आज के डेट में सोशल मीडिया के अंदर आप सबकी जय हो रही है। और ये बाकी सरकार, ये जो भी सरकार यहाँ पर क्यों नहीं आ रही है, क्यों बात नहीं मान रही है, आपको अच्छे से मालूम है। अगर सीआईडी की जांच हो गई, सत्ता जाएगी, सत्ता रोजगार नहीं है। और बॉबी परिवार जैसा बंदा ठीक है ना, वो पहली हो चुकी है, वो सोची है चीटी है, अब तो हाथी है। और वो सरकार ये नहीं जानती अगर चीटी हाथी की नाक में घुस जाए तो टाइम करवा सकती है ना। बाकी मैं क्षमा चाहूंगी, मैं आज थोड़ा लेट आया, कुछ निजी कारण थे, मैं पहले दिन से नहीं आ पाया, आज आकर जुड़ा हूँ।
है ना, थोड़ा घर में पूजा भी है, नवरात्रि चल रही है, मेरा खुद का भी व्रत है, बहुत सारी चीजें। लेकिन मेरे को जैसी मैंने अपने छात्रों को जो ऋषिकेश से लड़के हैं वो यहाँ पर कुछ यही रह रहे हैं, कुछ सुबह ही देहरादून अपने रूम में चले जाते हैं, वो रह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कल बताया कि सर हम घर आ रहे हैं, तो मैंने ऐसा कहा तुम घर आ जाओ, कल मैं देखता हूँ, मैं जाने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कल आज जैसे मुझे समय मिला तो पूजा पाठ करके मैं निकल गया। तो बात सारी वही है कि सिर्फ आए वो सरकार ही नहीं, सरकार तो पहली हो चुकी है, वो तो मतलब वो भाई अभी मुझे बोल रहा है कामदारी बननी हुई है, वो सलीसे से आश रखी है, लेकिन हमें कामदारी नहीं बनना ना, हमें तो विद्रोह करना है, साफ बात। और विद्रोह किस लिए? अपने हक के लिए, क्योंकि हम कोई गलत बात नहीं मांगे। जब आंदोलन में आएंगे तो पैसे कलेक्ट करके हम समझते हैं उस पीड़ा को, छात्र कितनी खर्चे से पहुँचता है। तो एक बात बताओ, जो मेरे गांव में जो भी वीडियो जाएगा, क्या वो 15 लाख रुपए यहाँ देके जाएगा? क्या वो मेरा पहाड़ का विकास करेगा? और दूसरा ये है कि वीडियो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं कि ग्रामीण विकास अधिकारी, ग्रामीण विकास अधिकारी एक प्लाइन जो हमारा अभी हमारे पहाड़ों से आप सबको बताएं, सारे युवा बताएं, सारे पहाड़ से एक पहाड़। अभी धूप हो गई है भयंकर और हमें लगभग 1.5 से 2 घंटे हो गए हैं। अभी हमने खाना कुछ नहीं खाया है, ठीक है, तो अब थोड़ा खा लेते हैं कुछ, उसके बाद अभी फिर शाम को भी हम बने रहेंगे आंदोलन के साथ। वहाँ भी पूरी व्यवस्था वहाँ भी पूरा है, खाना पीना सब है, सब कोई कमी नहीं है। जो मतलब सहयोग करने वाले लोग हैं वो प्रॉपर सहयोग में बने हुए हैं, खाना पीना सब है वहाँ, केले वेले भी आ रहे हैं, सब आ रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे आगे, बने रहना हमारे साथ।